वैसे मैं पिछले काफी वीडियो से यही बोलता आ रहा हूँ कि कल्कि ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में अपना 100% देते हुए आ रही है। ऑल्दो इसके शुरुआती टीजर के टाइम बहुत से लोगों को इसके सेटअप, इसके वेपन्स और इवन इसके पोस्टर काफी फेक और इमेच्योर लगे थे, जिसके बाद लोगों को ये डर लगने लग गया था कि कहीं एक और VFX डिजास्टर तो लोड नहीं हो रहा है। पर उसके बाद से आए टीजर, वीडियो क्लिप्स एंड नाउ ट्रेलर ने ये क्लियर बता दिया है कि ये फिल्म डिजास्टर नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर मटेरियल है। क्योंकि भाई इस ट्रेलर से ये तो पता चलता ही है कि इसके क्रिएटर नाग अश्विन ने न केवल इसके विजुअल्स बस पे काम किया है बल्कि हमारे इंडियन हिस्ट्री और महागाथाओं का भी उतना ही डीप स्टडी किया है। एंड जस्ट इमेजिन कि एक ट्रेलर में ही हमें इतना कुछ देखने मिल रहा है तो पूरी फिल्म में हमें और क्या क्या देखने मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों की बातें डिटेल में करेंगे दोस्तों। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, अब तो कमल हसन की भी मुंह दिखाई हो चुकी है। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। तो ट्रेलर शुरू होता है उसी अबेंडन जगह से जिसे हमने अब तक इसके फर्स्ट लुक, पोस्टर, टीजर और ना जाने अब तक कहां देख चुके हैं। वैसे इतना देखने के बाद भी दो चीजें मुझे इस पर्टिकुलर सीन्स को रिपीट करने के लिए मजबूर कर दिया। पहला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में साइलेंट था कि मैंने गलती से वीडियो को म्यूट कर दिया था। आई नो ये कंफ्यूजन आपको भी हुआ होगा। और दूसरा, भाई पूरा ट्रेलर अगर इतना स्मूथ था तो इसमें क्यों ऐसा आलस कर दिए। मीन्स कैमरा ऑलमोस्ट जर्क होता हुआ पैन हो रहा है। खैर इन कुछ चंद सेकंड्स के बाद ट्रेलर में जो विजुअल्स आने शुरू हुए उससे मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया, क्या ये वाकई एक इंडियन फिल्म है? भाई प्योर इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा है ये तो। आई मीन सीरियसली नाउ आई कैन से कि इस तरह की फिल्मों के लिए ये फिल्म एक माइलस्टोन बनने जा रहा है। ये ट्रेलर अपने फर्स्ट फ्रेम से ही इम्प्रेस करना शुरू कर देती है जब आपको अतरंगी सा एक ट्रक नजर आता है जिसमें बैठकर कुछ लोग हमें दुनिया के आखिरी शहर मीन्स काशी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे इस सिटी के बारे में बुज्जी और भैरवा एनिमेटेड सीरीज में भी थोड़ा बताया गया है और बिल्कुल वही लुक एंड फील इसके लाइव एक्शन में भी हमें नजर आ रहा है। खैर स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में तो ये समझ में आ रहा है कि दुनिया भर के लोगों के लिए काशी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ वो सरवाइव कर सकते हैं। पर उसी जगह के ही पास कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ न केवल सरवाइव बल्कि अच्छे लाइफस्टाइल के साथ सरवाइव किया जा सकता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया से हड़पी हुई चीजें हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर। पर वहां जाना कितना डिफिकल्ट है, उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो हमने इसके एनिमेटेड सीरीज में देख ही लिया था। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सीक्रेट जगह भी हमें नजर आता है जो हवा में ऑलमोस्ट फ्लोट करता है और वहां जाने का बस एक ही तरीका है, इस जायंट स्टैचू के थ्रू, जो भले ही स्टोन का बना है पर है वो जिंदा। इसके बाद इनकी इविल फोर्स सुप्रीम यास्किन का जिक्र करता है जो मोस्ट प्रोबेबली कमल हसन ही हो या फिर नहीं भी, हु नोज। और मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस ज्यादा भी दिख रहे हैं कि हो सकता है यास्किन को इस फिल्म में ना दिखाया जाए, जैसे ब्रह्मास्त्र में मेन कैरेक्टर को हाइड करके इसे सस्पेंस के साथ खत्म किया गया। हो सकता है इसमें भी अभी विलेन को रिवील ना करें और ऐसे ही खत्म कर दें। फिर इसके बाद हमें एक लड़का नजर आता है जो मोस्ट प्रोबेबली वही है जो इसके एनिमेटेड सीरीज में भी हमें नजर आया था और जिसके पास ही वो मणि भी थी। वैसे एनिमेटेड सीरीज में तो एक मणि को भैरव ऑलरेडी छीन चुका है, उसके बावजूद वो दूसरा मणि अश्वत्थामा को देते हुए नजर आ रहा है जिसे अश्वत्थामा बड़े ही हैरानी से देख रहे। अब मे भी यहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस लड़के को बाई चांस एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ उसे ये सारी मणि मिली हो और उन्हीं मणि में से एक मणि अश्वत्थामा का हो, क्योंकि इसके बाद ही हमें अश्वत्थामा आगे मणि धारण किए हुए नजर आते हैं और विलेन भी जिसके लौटने का जिक्र कर रहा है वो शायद अश्वत्थामा ही है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से और भी चीजों को यहाँ दिखाई गई है उससे यही लग रहा है कि न केवल कल्कि और अश्वत्थामा बल्कि हमें और भी दूसरे भगवान अवतार लेते हुए नजर आएंगे। और इस वर्ल्ड में जहाँ लोग ये मान चुके हैं कि भगवान अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, वहाँ अब कुछ उम्मीदों की किरण नजर आएगी। वैसे इसके बाद फाइनली दीपिका पादुकोण को भी रिवील किया गया है जिसे अब तक हाइड करके रखा गया था और यहाँ वो प्रेग्नेंट है और जो 100% कल्कि की ही माँ होगी, जिसका हिंट इस ट्रेलर में ही दिया गया है। क्योंकि आगे के सीन में बुज्जी किसी को आइडेंटिफाई करती है जिसका नाम सुम 80 होता है और उसके डिटेल में क्लियरली लिखा है कि शी इज 150 डेज प्रेग्नेंट। अब ये ही कल्कि को जन्म देगी, इसका पता तो दो चीजों से चलता है। पहला, यहाँ अमिताभ बच्चन खुद बोलते हैं कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है और दूसरा सुम 80 नाम एक्चुअली में सुमति से ही लिया गया है जिन्हें मदर ऑफ कल्कि बताया जाता है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि प्रभास इस फिल्म के कल्कि नहीं है और अब इस सीन ने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर भी दिया है। इनफैक्ट अभी तक के सारे क्लिप्स
एनिमेटेड सीरीज, टीजर या ट्रेलर को देखें तो यही लगता है कि भैरव एक सेल्फिश आदमी है जिसका उद्देश्य केवल कॉम्प्लेक्स में एंटर करके वहाँ की अच्छी लाइफ को एंजॉय करना मात्र है, जिसके लिए ही वो लगातार हाथ पैर मार रहा है। हालांकि फिलहाल भले ही वो सेल्फिश है, वो दीपिका को पकड़ने के लिए विलेन की मदद भी करते नजर आ रहा है, अश्वत्थामा से लड़ते हुए भी दिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये लड़ाई बराबर की तो नहीं है। भाई अश्वत्थामा भैरव को किसी तिनके की तरह फेंक देता है, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी आई एम श्योर आगे चलकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो इस मिशन में दीपिका और अश्वत्थामा की ही मदद करेगा। वैसे आगे के सीन में हमें प्रभास के पीछे दो और छोटे छोटे प्रभास भी नजर आते हैं और प्रभास ऐसा कैसे कर पा रहा है इसका जवाब भी हमें एनिमेटेड सीरीज में दिया जा चुका है, क्योंकि वो बच्चा उस मणि की मदद से मल्टीपल क्लोन बना लेता था और सेम वही मणि अब प्रभास के पास है जो वो उस बच्चे से छीन लिया था और अब वैसा ही कारनामा वो खुद भी कर पा रहा है। खैर अब तक के तो जो भी सीन्स आए वो सारे एक तरफ और मात्र 2 सेकंड के लिए आए कमल हसन का वो क्लिप एक तरफ। भाई कमल हसन का मेकअप और एक्सप्रेशन तो छोड़ो, आवाज में ही इतना खौफ था कि क्या बताएं। और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म का लास्ट सीन होगा, क्योंकि वो नाग अश्विन ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि इसके आगे का भी पार्ट आएगा जिसमें न केवल उड़ता प्रभास बल्कि दूसरे भी सुपर हीरोज टाइप के कैरेक्टर की एंट्री हो सकती है। और कमल हसन का कैरेक्टर यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स और डेंजरस नजर आ रहा है तो इवन मैं भी यही चाहूंगा कि ये थोड़ा और लंबा चले, 2-2.5 घंटे में ही इसे निपटा देना भाई इस कैरेक्टर के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। सो ओवरऑल इस एक्शन पैक्ड ट्रेलर ने सबकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब बस ये देखना है कि ये उन उम्मीदों पे खरा कितना उतरती है। वैसे आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।